हे सेनोरिटास, कैसे हो आप? और क्या आपके घर में बिजली चली गई है और आपके घर में नहीं है इन्वर्टर? तो क्या आपके पास ये हवाई वाला पंखा है भाई? है हुई 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 है या नहीं? ये हमको बताना। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम H&M से लेकर आना आना आना। वैसे आप जो मेरा ये देख रहे हैं, ओए 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 ओए, ये है वियतनाम का। तो अगर वियतनाम को है आपको जाना तो वहाँ से ये पंखा है लेके आना। अब देखो हमारे पास दीदी H&M का तो है नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छा लगा होगा। इसका कलर, डिज़ाइन और लिखा का है, देखो वो हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम तुमका का पढ़ाएंगे। ओए 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 ओए। तो दीदी का कल जो भाई 2 घंटे है ना अपने बच्चे के लिए पंखा झलना, मदर स्टोरी में एक और नई स्टोरी ऐड कर गया, वो भी सिंगल मॉमी। सिंगल मॉमी, वही 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 वही। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एसी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, लेकिन अब दीदी ने कहा है तो मैंने कहा चलो आज इसकी भी हवा करके देख लें, क्योंकि दीदी तो गाड़ियों में भी ये लेके जाती हैं, है ना। हालांकि गाड़ियों में भी एसी होती है, फिर भी ये वाला पंखा वो कहाँ गाड़ियों में भी चलाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एसी भी चल रहा है, रूम में फ़ैन भी चल रहा है, लेकिन आज मैं ये पंखा चलाऊंगी। हाँ यार, हवा तो बहुत अच्छी खासी आती है। दीदी नास्पीटी, तुमको अब हम कमेंट करके बताएं फ़ोटो, लेकिन कहाँ भेजें? तुमने कहा था ना कि अगर आपके पास भी ऐसा फ़ैन है तो प्लीज़ आप जो है आपको फ़ोटो भेजेंगे, पर आपने तो मुझे इंस्टा से ब्लॉक कर दिया है और आपका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास है नहीं दीदी। तो हम आपको इस फ़ैन की फ़ोटो कहाँ पर भेजें, आप ये बता देना मुझे। हाँ, बता देंगे तो मैं जल्द से जल्द ज़रूर आपको भेज दूँगी। और दोस्तों, आप सभी का भी स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। तो फिर चलो शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। चलो फिर। तो ये दीदी जो पंखा की कहानी आज आप सुनेंगे हमारी ज़ुबानी। दीदी ने 3 से 4 मिनट इस पंखा नास पीटे के चक्कर में अपना फुटेज बना लिया। तो हमने कहा चलो अब मेरे पास भी है तो हम भी थोड़ा हवाई बन जाते हैं और उई उई करके थोड़ा आपसे बतिया लेते हैं। सीधे सीधे अब हम मुद्दे पे आएंगे। मम्मी, कितना फ़ोन चलाती हो तुम? हैं? वो नासपीटी का तुमको टांट मार रही थी कि अब तो मम्मी को ना फ़ोन चलाने को मिल ही जाएगा, ये हो गया वो हो गया, मम्मी अपना फ़ोन चला सकती हैं। मतलब मम्मी तुमको फ़ोन चलाना इतना पसंद है, फ़ोन चलाने के लिए तुमको टाइम ढूंढना पड़ता है। अब तो रिटायरमेंट है, आई होप तुम बड़ी के साथ जब थी तो भी खाया पिया करती थी, लेकिन काम तो करवाती थी। अब छोटी के साथ हो तो खाओगी पियोगी, लेकिन काम तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। मतलब हाउस हेल्प बन गई हो अपनी छोटी की, और कभी कभी बड़ी की भी बन जाती हो। हाँ, लेकिन जब नीचे होती हो तो बहुरिया के साथ बैठ के फल खाती हो, बहुरिया से कटवाती हो। वो कबो खेतों में चाह लेके आती है तो कबो बाहर चाह लेके आती है, और तुम्हारी चाह की चाहत कभी ख़त्म ही नहीं होती है। लेकिन भाई साहब, जब से तुम ऊपर शिफ्ट हुई हो तब से तुमको चाह है फ़ोन चलाने की। मतलब भाई, बेटी का इतना अत्याचार, नास पीटी एक बेटी के अत्याचार से त्रस्त एक माँ फ़ोन चलाने के लिए तरस रही है। टाइम ही नहीं मिलता। मम्मी जी का फेवरेट काम लग रहा है फ़ोन चलाना, हो गया है रिटायरमेंट के बाद। तो भाई, आप सारे लोग जो छोटी को न्याय दिलाने के लिए कूदे हो, अब मम्मी जी को थोड़ा न्याय दिला दो। क्यों? क्योंकि मम्मी जी को फ़ोन चलाने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। अब पहले तो ये बोला जाता था कि भाई नीचे का काम कराती है मम्मी, नीचे बिज़ी रहती हैं, बहुरिया की आओ भगत में लगी रहती हैं। अब मम्मी जी कहाँ बिज़ी रहती हैं? अब तो बहुरिया के पास न मम्मी जी का रहना है, न मम्मी जी का खाना है, न मम्मी जी का पीना है। सुना है शाम को मम्मी जी बहुरिया के साथ खा पी रही थी। है क्या मम्मी जी का छोटी के साथ फिर मुँह फुलौवर हो गया? देखो भाई, इन सब की आपस में है जो मुँह फुलौवर होती है तो कई कई दिन तक ये आपस में बात नहीं करते, और कई बार तो फिर सोशल मीडिया पे गाली भी खिलवा देते हैं अपने सपोर्टर्स के साथ कि भाई फलाना फलाना, हेलो, हाँ, फलाने फलाने अड्डा। अच्छा, आज मेरी मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब किया है। आज मम्मी कुछ मेरी सुन ही नहीं रही थी। मैंने उनसे कहा सिंक में बर्तन पड़े धो दो, मैंने कहा मम्मी ज़रा रोटी बना दो, लेकिन मम्मी फ़ोन चलाने में बिज़ी थी। आज मम्मी के ऊपर 1 घंटे का एपिसोड होना चाहिए। यस मैम।
फिर काजे उस दिन मम्मी की भी भजिया तल दी जाती है। ना बड़ी को छोड़ा गया है ना मम्मी जी को, बस कभी कभी तो मालकिन की भी भजिया तल देती हैं। तो भाई ऐसे लोगों को का ही बताएं। फिर याद आता होगा, अरे नहीं नहीं, हम मालकिन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते भाई साहब। मालकिन नहीं तो हमको यहाँ पर कई बार प्रमोट कर करके, वैसे मालकिन की बहन ने भी प्रमोट किया था। एक उनका स्वार्थ छुपा था कि देखो, मालकिन की बहन ने सोचा ये नास पीटी हरदम जब देखो तब हम इनको गरियाया करती हैं, बहुत ज़्यादा गालियाँ हो गई, ऐसा करते हैं इनको प्रमोट कर देते हैं तो एक एहसान हो जाएगा, फिर ये हमें गरिया नहीं पाएंगी। तो फिर मालकिन ने भी प्रमोट किया था और मम्मी जी ने तो हाथ जोड़ के कहा था, थैंक यू टन्नू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हैं। उस टाइम बहुरिया को खूब गरियाया जा रहा था, तो मम्मी जी दोनों बहनें मिली हुई थी और बहुरिया को गाली खिलवा रही थी, थैंक यू बोल रही थी उन चैनल्स को, है ना। तो भाई अब तुम लोग थोड़ा मम्मी जी का सपोर्ट कर दो। तुम्हारी जो दीदी है वो अपनी ही सगी माँ, खून का रिश्ता, जिसने उनको 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, उन्हीं के ऊपर अत्याचार कर रही है। मम्मी जी इधर आओ, तुम इधर आओ। वो कहा है कि तुम्हारी बहुरिया के पास तो चैनल है नहीं, पर बेटे के पास तो चैनल है। याद करो एक बार तुम लोग ने उसके चैनल से लाइव करी थी, है ना, अंकुश अग्निहोत्री फैमिली के खिलाफ। तो एक काम करो, अब ना तुम अपनी बेटी के खिलाफ, झूठियंका परेतिन के खिलाफ जो भी दर्द है, हालांकि आई नो तुम झूठियंका के बारे में नहीं बोल पाओगे, परेतिन तो वैसे भी है ना, उसका घर में कुछ है नहीं, है ना। परेतिन को सब आया गया समझते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बातों को भी कोई नहीं मानता। तो मैं तो यही कहूँगी कि परेतिन को भी ना तुम अच्छे से बढ़िया से धोए देना, एकदम सर्फ एक्सल टाइट डिटॉल सब कुछ मिला देना, मिक्सचर एकदम, और बढ़िया से धोए देना। एक लाइव कर लो बग्गा के यूट्यूब चैनल से, तब इसको समझ में आएगा। वैसे देखो, जनता को तो समझ में आ गया कि ये ऐसा एक पीस है जिसका ना ससुराल तो बहुत दूर की बात है, जो घर के प्राणी हैं, खुद की माँ, खुद के भाई भाभी भी दूर के प्राणी है, क्योंकि कहते ना दूसरे घर से आई है, दूसरे घर से आई है। और खून के रिश्ते भाई आपस में चो 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 किया करते हैं, सीक्रेट बातें फिर भी खून के रिश्तों में डिस्कस होंगी, बहुरिया को नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है। जो आपस के खून के रिश्ते, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो आपस में भैया तुरंत लल्लो चप्पो कर लेंगे, तुरंत लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। तो इन खून के रिश्तों की कहानी बहुत अजीब होती है, अलग ही होती है ना। ऐसे हैं ये मम्मी जी, बग्गा, बग्गी, छोटी और बड़ी, है ना। लेकिन बग्गी बाहर से आई है तो बग्गी को थोड़ा सा उसमें मतलब वाली बातें नहीं सुनाई जाती हैं। हाँ, जहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं उसको भी शामिल कर लिया जाता है। बग्गी को इस खेमे की सीक्रेट बातें नहीं पता है, क्योंकि कल को अगर बग्गी ने पलटी मारी तो भाई वो वाली गलती नहीं करनी ना। अंकुश को बहुत सारी सीक्रेट बातें पता चल गई हैं, लेकिन अंकुश कभी भी वो सीक्रेट बातों का फ़ायदा नहीं उठाता इनकी सबकी तरह, जैसा कि इन लोगों ने किया है। तो जी सिंपल सी चीज़ है, मम्मी देखो ऊपर वालों से भी रुस गई हैं। और मम्मी जी से वो जो बोल रही थी, मम्मी जी गुड मॉर्निंग, मम्मी जी ने ऐसा मुंह सड़ा हुआ बनाया था कि देखा कहाँ बैड मॉर्निंग हो जाए। मैंने देखी तो मैंने आंखें ऐसे बंद कर ली हैं कि नहीं मम्मी, हम तुम्हें नहीं देखेंगे, क्योंकि गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग में नहीं बनाना। फिर भाई साहब सबसे ज़्यादा अगर इस समय कोई समस्या है तो भाई बिजली जाने को लेकर, तो मैं हिमाचल प्रशासन से, हिमाचल के जो भी करता धरता हैं बिजली विभाग के, है ना, अब उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि देखिए महोदय, छोटी दीदी आप जो विपरीत कटौती करवाते हैं छोटी दीदी के एरिया की, और मतलब ऊना डिस्ट्रिक्ट की, है ना, वहाँ पे दीदी का एक नदिया किनारे जो गांव है ब्रिज के पास, वहाँ पे जो आप बिजली कटौती कर रहे हैं ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। आपको दीदी के एरिया की बिजली नहीं काटनी है, क्योंकि दीदी हमारी अभी इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए आपको जब तक इन्वर्टर नहीं आता है, जब तक उनके स्पून लोग डॉलर वगैरह सुपर चैट वगैरह नहीं देते हैं, है ना, तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बिजली दिन रात होनी चाहिए। छोटा सा तो गांव है, हम तो कह रहे दीदी के स्पेशल कनेक्शन करा दो जहाँ पे 24 घंटे बिजली रहे, क्योंकि एक सिंगल मम्मी की जर्नी महोदय बिल्कुल आसान नहीं होती है। तुम क्या चाहते हो कि दीदी की पूरी जिंदगानी अब सिर्फ पंखा झलने में बीत जाए हैं? वो दिन भर अपने बच्चे को, रात भर अपने बच्चे को बस हुई 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 करके सुलाती रहें? ऐसे चल नहीं पाएगा महोदय। आपसे विनम्र निवेदन है, नहीं तो मैं वहाँ धरना स्थल पे आके सबके साथ बैठूंगी और फिर मैं आपको
विरोध में उतर जाऊंगी और आपके लिए और भी तमाम लोगों को लेके आऊंगी। अरे सब भाग का है, लग रहा हमें अकेले धर्म जाना पड़ेगा, फिर भी मैं अकेला चना भाड़ फोड़ूंगी, है ना। देखिए महोदय, बिजली आनी चाहिए। चलो दीदी देखो, बिजली के लिए तो मैंने बात कर ली बिजली विभाग से। अब आते हैं ये जो रोना था कि आपके पास एक सिंगल मम्मी की जर्नी, मतलब यार कम ऑन, तुमने सिर्फ अपने बच्चे को रात भर 2 घंटे पंखा झल दिया तो तुम वहाँ पे आके अपना सिंगल मम्मी का टाइटल लगा देते हो। उन माताओं का, उन पिताओं का क्या करें जो अपने बच्चे को मतलब शिक्षा से लेकर कोई बीमारी से लेकर तमाम, कभी कभी न्यूज़ में देखते हैं कि असहाय लोग होते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, उनके बच्चे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों से पब्लिक डोमेन में आके कहते हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चे का कुछ हेल्प कर दीजिए, इलाज पानी करा दीजिए, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, डोनेशन मांगते और भी बहुत कुछ करते हैं कुछ लोग। मैंने एक ऐसी न्यूज़ देखी थी कि एक पिता अपने बेटे को डेली इतने इतने किलोमीटर स्कूल छोड़ने जाता है साइकिल से, क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। और भी बहुत सारी हमने आसपास अपनी न्यूज़ देखी होंगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो फ़र्ज़ होता है। कोई आप एहसान नहीं कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं अपने सीट के लिए, फिर आप बोलते हैं सिंगल मम्मी होना आसान नहीं, ये जर्नी मेरी इतनी आसान नहीं रही। अरे बगल के जो स्कूल है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो चाहे वो हो गवर्नमेंट स्कूल, भैया वहाँ पे वही लोग भेजते हैं ना जिनके पास पैसा रुपया नहीं होता। इवन हर मजदूर वर्ग भी यही चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि एटलीस्ट जो सुविधाएं उसको नहीं मिली हैं वो उसके बच्चे को मिले, उसके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, है ना। अपना पेट काट के वो लोग पढ़ाई करवाते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, फटा शर्ट पहन लेंगे, फटा जूता पहन लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। और ऐसे तमाम लोगों को हमने खुद इर्द गिर्द देखा होगा, आपने भी देखा होगा। तो वो तो कभी नहीं आते इंटरनेट पे बताने कि भाई फादर बनना इतना मुश्किल है, मम्मी बनना इतना मुश्किल है। और ये सिंगल मदर क्या बकवास किया करती हो। सिंगल मदर की जर्नी तुमने खुद सेलेक्ट करी। और वैसे भी सिंगल मदर मतलब एक अकेली महिला रह के एक बच्चे का पालन पोषण करे। आपके घर में आपकी भाभी है, आपकी माँ है और आपका भाई है, जो कि आपसे भले स्नेह लगाओ प्यार मोहब्बत ना हो, लेकिन आपके बेटे से है, क्योंकि वो बग्गा जो अपनी बीवी को 10 रुपये का मैगी का नूडल का पैकेट नहीं खरीदने देता है, उसने भाई अब कितना भी रहा होगा, 200-150 का तो रहा होगा, इससे सस्ता तो नहीं रहा होगा, केक लेके आता है, बैग लेके आता है, बाकी चीज़ें लेके आता है, तो उसने प्यार दिखाया ना। तो उस बच्चे से प्यार उसको भी है। मामी को कितना बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब ने देखा है कि बच्चे का कैसा टेक केयर वो लोग करती हैं, उसके कपड़ा फोल्ड करना, उसके कभी कभी जो चीज़ें हैं उसकी छोटी छोटी वो करना। तो तुम सिंगल मम्मी नहीं हो, यहाँ बकवास करने के लिए जब आती हो ना तब सिर्फ सिंगल मम्मी का वो दिखाती हो डोंग, बाकी तुम सिंगल मम्मी नहीं हो। तुमने बच्चे को, मैं एक चीज़ बोलूँ ना, कभी कभी मुझे फ़ील होता है, मैं भी, आप मुझे सही समझें या गलत समझें, मुझे लग रहा है कि वो बच्चा अकेले खुद बड़ा हो रहा है, कोई ध्यान नहीं है उसका, कोई टेक केयर नहीं है उसकी, ना सिखाना, मामी भले सिखा रही हो कि ये सही है ये गलत है, ये मैडम तो कह देती हैं मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं उससे बोलती हूँ जो सही लगे वो तुम करो। 4 साल के बच्चे को कोई ऐसे कहता है, कोई सिंगल मम्मी हो तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, माता और पिता दोनों का प्यार देना होता है, लेकिन आप तो फ़ोन और रील से ही नहीं उबर पाती हैं, तो माता पिता का खाक बनेंगी, ऊपर से रोना रोने आ जाती हैं। और हाँ, ये जो इनका टाइटल है दोस्तों, वक्त सबका सच सामने लाता है। मैडम आपका सच तो बहुत पहले सामने आ गया है, लेकिन आज तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बस लोगों से बोलती रहती हैं हमारी गलती का थी, हमारी गलती का थी, प्रीवियस रिलेशनशिप में हमने गलती का करी थी, आई तैयारी दैयन्ना से पीटी, प्रीवियस रिलेशनशिप में गलती का करी थी। अरे विगत 4-5 साल से सब तो आपकी गलती बता रहे हैं, पर आप जैसी औरत, है ना, जिसने कभी इतने सारे लोगों को सीरियसली लिया ही नहीं। यहाँ पर इंसान को अगर 4 से 5 लोग बोलते हैं ना, तो अगर वो ढंग का इंसान होता है ना, तो वो ज़रूर सोचता है कि बॉस शायद मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ या फिर शायद मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि अगर 4-5 लोगों को लग रहा है दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। तो लोग अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि हमने क्या किया, कहाँ पे कैसे बोला, है ना। लेकिन आप क्या करते हैं, बताइए बताइए, मुंह खोलिए, बोलिए, क्या करती हैं आप भाई आप ना बस बकवास के अलावा कुछ नहीं करती हैं।
आपको 95% से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि सुधार कीजिए सुधार कीजिए, लेकिन आज तक आपका ज़ीरो इम्प्रूवमेंट है। इसलिए अब हम तो आपको सुधारने के लिए बोलते नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कुत्ता का दुम चाहे नलकी में जितना देर रखे रहो, जब निकालोगी तो टेढ़ी टेढ़ी निकलेगी। तो वो है आप कुत्ता की दुम। मतलब अपने आप को आपने डिसाइड कर लिया है कि हमको सत्यानाश करना है तो करना है। अब भाई कोई नहीं रोक सकता, ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं ना। तो ऐसी हैं आप। आपका असली चेहरा दिख गया है और आप बताती हैं वक्त के साथ सब सामने आता है। माई सिंगल मदर जर्नी वॉज नॉट ईजी, ओ माई गॉड, सीरियसली। खैर चलो, फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारी जिज्जी वो एक पिंक कलर का टी शर्ट पहने हुई होती है और थंबनेल कितना औसम लगाया गया। ये का है दीदी, ये का है थंबनेल तुम्हारा? मतलब कब तक ही सब बकवास वाले थंबनेल लगाओगी? खैर, बिजली ना जाने और जाने का रीज़न भी बताया कि भाई इस समय आंधी तूफान आ रहा है। वैसे दीदी आंधी तूफान तो तुम लोग रोज़ ले आते हो, तो आंधी तूफान तो कोई नई चीज़ है नहीं तुम्हारे लिए बेसिकली, है ना। तो उसके बाद जब कमेंट सेक्शन तुम में आई हो लेके बड़ी बड़ी बात है, सुविधानुसार जो तुमने हेल्ड फॉर रिव्यू में कमेंट पब्लिक करे हैं वही रखे हैं। बग्गे का ध्यान रखो, तुम्हारी माँ के बारे में लोग बहुत बहुत कमेंट कर रहे हैं। उसने वीडियो में बर्थडे में क्या दिखाया है, क्या दिया है गिफ्ट हैं। और सोशल मीडिया बग्गे को अभी तुम्हारी ज़रूरत है, उसका ध्यान रखो। ये सारी चीज़ों का जवाब दीदी ने बस सुविधानुसार दिया है। मम्मी जी के बारे में ज़्यादा कुछ बलवा नहीं करा। हाँ, बग्गे को जो भी ऑपरेट करवाना है बिल्कुल सही चल रहा, हम सब साथ हैं। वाह जी वाह, क्या जवाब था यार, बहुत सुपर से भी ऊपर। तो तुम लोग साथ हो तो बग्गा बग्गी अकेले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब झूठे हैं नाच पीटे बग्गा बग्गी। देख लो बग्गा बग्गी, तुम्हारे साथ होते हुए तुम्हारी बीवी रोती है, मैं क्या करूँगी अकेले, मैं खेतों में काम करूँगी, मैं इनके साथ भी रहूँगी, भाई को बुलाऊँगी। जब तेरी ननद साथ है, सास साथ है, तो काहे झूठ बोल रही है? हैं, चल झूठी नाच पीटी। भाई सब साथ हैं, देख लो तुम्हारी दीदी बोल रही है। हैं, हम तो कुछ गलत बोल नहीं रहे। और हाँ, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग दीदी ने एक जवाब दिया था कि जिसने भी सोशल मीडिया के हिसाब से ज़िंदगानी जीने की कोशिश करी, उसकी ज़िंदगानी का सत्यानाश हो गया। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप हमारा ही ले लीजिए। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि सोशल मीडिया के हिसाब से ही अंकुश ने ज़िंदगी जीने की कोशिश करी और आज उनका रिश्ता टूट गया, खटास में है और किस मोड़ पे है आप देख ही रहे हो। तो दीदी आपने सोशल मीडिया के हिसाब से जीने की कोशिश नहीं करी? चल झूठी नाच पीटी। सोशल मीडिया के हिसाब से डिसीजन होते हैं। वो जो तुमने शिखा दी हैं, दीपा दी हैं, वो सोशल मीडिया के ही लोग हैं। और शायद मैं शिखा या दीपा दी को जान भी चुकी हूँ, कौन है भौंकने वालों में से। खैर, कह रही थी कि एक बच्चे को बाप से दूर ना करो, तो भी इसने एक उड़ता हुआ जवाब दे दिया। हाँ हाँ, जो चीज़ें चल रही हैं कोर्ट कचहरी में, देखते हैं उसमें क्या होता है, उसी के हिसाब से होगा। क्या जवाब था रे तेरा बाबा? हैं, तुझे क्या जवाब देना चाहिए, तूने क्या जवाब दिया? जब हियरिंग होती है, सेकंड संडे वाला दिन होता है, तब तो मिलाने के लिए बोला है इन्होंने, और तू क्या बोली कोर्ट के हिसाब से होगा। मतलब भाई साहब, जब हियरिंग होगी या सेकंड सैटरडे होगा तब तू नहीं मिलाएगी, सेकंड संडे होगा तब तू नहीं मिलाएगी। कितनी चालबाज औरत है रे बाबा तू। थैंक गॉड वाला कमेंट इन्होंने पढ़ा नहीं, थैंक गॉड पढ़ी फिर आगे रुक गई, क्योंकि थैंक गॉड करके लिखा था कि थैंक गॉड, अच्छा हुआ बग्गे को नहीं लेके गई हैं, उसका जीना हराम करके रखी। अच्छा है, इंडिपेंडेंट होने का सपना और फैसला तुम्हारा था, तो अपनी चीज़ें खुद करो। लेकिन थैंक गॉड करके भाई दीदी ने ना वहाँ पे चुप्पी मार ली कि हम ही पढ़ देंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। हाँ भाई, जब जानबूझ के रखी हो तो फिर जाहिर सी बात है विवाद के लिए रखे हैं। अब से लगवा लो तो बार बार बिजली नहीं जाएगी। अब यूपीएस तो दीदी अब से लगवा लीजिए, क्या पता अब से लगवा लें तो बिजली बार बार ना जाए। हैं दोस्तों, दीदी एमए इंग्लिश है और यूपीएस को अब से भी बोलते हैं। तुम लोग ये चीज़ ध्यान रखो और मैं भी ध्यान रखूँगी, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी में 0 बटा सन्नाटा। तो जो सीख रही हूँ दीदी सही सीख रही हूँ। बताइए ना, हमारा टीचर सही है कि नहीं सही है? कहीं गलत टीचर से तो नहीं ना सीख रहे। वैसे इतनी ज़्यादा बकवास इन्होंने पूरी वीडियो में करी है कि क्या ही बताएं। हैं वैसे 2 सवाल भी छोड़ के गई हैं ट्रू वालों में से। अगर तुम हो ट्रू वाले तो लिख सकते हो कि तुम दोपहर को सोते हो या नहीं सोते हो, या फिर तुम्हारे यहाँ संडे के दिन चने बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो
तो दीदी ने ये भी पूछा है, तुम लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि विगत 4 साल का सिड हो गया है, चलो कम से कम अपने बच्चे का नाम तो लें, है ना, वरना हम ये करने जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, हम खेलने जा रहे हैं, हम साइकिल चलाने जा रहे हैं, ऐसे बोलती थी। तो दीदी का कहना है कि विगत इन 4 सालों में जब से सिड हुआ है, दीदी ने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार दिन में सोया होगा। सोच लो दीदी। नहीं मतलब यार कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीने के 10 दिन बता रही हो। तो दीदी दिन में नहीं सोती सिड की वजह से। सिंगल मम्मी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, पंखा झलना पड़ता है लाइट जाने के बाद, सोना भी बहुत मतलब टाइम ही नहीं होता है। ऑफ कोर्स वीडियो एडिट करो, अपलोड करो, सिड को देखो, इसी में दीदी की ज़िंदगी का हिस्सा निकला जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने रखी अपनी। बीच बीच में इन्होंने जो ज्ञान दिया है, ज्ञान तो एकदम भरपूर मात्रा में दिया है, बहुत भर भर के दिया है ना। अब जाहिर सी बात है हम लोग भी समझ रहे हैं कि इनका ज्ञान सिर्फ यूट्यूब तक ही रहता है, कि चलो 15-20 मिनट का वीडियो बनाना, कोई अच्छा नहीं चीज़ की उसमें कुछ सीखो या कुछ एंटरटेनिंग हो या फिर कुछ आपके आँखों को अच्छा लगे या कानों में अच्छा सुनाई दे, नेचर से रिलेटेड कुछ, बस इनकी बकवास वाहियात बातें और इनका वो सड़ा सा ज्ञान सुन लो, जो कि ऑफ कोर्स अगर इंटरनेट पे ढूंढोगे बहुत जगह मिल जाएगा। ऐसे लोगों को ज्ञान सुनने को मिले तो फिर क्या ही कहा जाए, पर कोई बात नहीं, है ना। चलो बढ़िया है दीदी का ये वीडियो जो था। अब पता लग रहा है जब हम बोलते थे अकेले रहना इजी नहीं होता, तो तुम्हें इंडिपेंडेंट वुमन बनना था। तो भाई इसके रिगार्डिंग ना कम से कम 239 लोगों ने लाइक किया है? मतलब कौन यार, इतने सारे लोग तुम्हें बोल रहे हैं, उसके बावजूद तुम्हें समझ नहीं आया होगा। पर लेकिन आगे आगे देखो रियलाइज़ होता है लाइफ बहुत टफ होती है, सिंगल मदर होना आसान नहीं होता है। मम्मा आपकी तो सब ठीक लग रहा है, बट जब आगे आगे उनकी एज होती जाएगी ना, तब आपको जो है उनकी भी टेक केयर करनी पड़ेगी, हैं। इसलिए लेडीज़ कमज़ोर होती हैं लाइफ में, अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करना होता है, समझदारी से जिम्मेदारी निभानी होती है। किसकी जिम्मेदारी, कैसी जिम्मेदारी? दीदी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा ले, यही अच्छी बात है। तुमने ही चुनी है ऐसी लाइफ। ऑफ कोर्स ये बात तो बिल्कुल सही है। अपने भाई को क्यों नहीं दिखाती, वो बीमार है, कोई नीचे क्यों नहीं जाता, प्लीज़ बताओ। दीदी ने बोल दिया सब साथ हैं तो सब साथ हैं, वीडियो में साथ में नहीं है, वैसे सब मिले हुए हैं, क्योंकि दीदी ने तो बता दिया भाई साहब। अब बारी है बग्गा बग्गी को गरियाने, क्योंकि वो अकेला कार्ड प्ले कर रहे हैं लेकिन ये सब साथ में हैं। इतनी ईगो है भाई बहन में, है। लाइट आती जाती है तो एटलीस्ट बच्चा नीचे जाकर स्पेशली सो सकता है, उसके मामा मामी बच्चे को मना नहीं करेंगे कभी भी। अरे इन्हीं की वीडियो में बग्गा की आवाज़ आई और बच्चे की आवाज़ आई, बच्चा नीचे ही रहता है, ये ड्रामेबाज है, ये भले न जाने देती हो लेकिन बच्चा मोस्टली नीचे ही रहता है, क्योंकि मैडम को दूसरी चीज़ें करनी होती हैं। तो भाई ये वीडियो था इनका, इसके रिगार्डिंग इन्होंने रोना धोना रोया। जितने वीडियोस में कमेंट है इन्होंने प्रतिक्रिया अच्छी अच्छी रखी है। ऑफ कोर्स सारे कमेंट नहीं रखे हैं, 14,270 लोग देख चुके हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मात्र 50 कमेंट इन्होंने पब्लिक किए हैं। तो सोचो बाकी के कमेंट में कितना ज़्यादा चीज़ें रही होंगी। चलिए जी खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।